शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है डेक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया एलटीडी की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे डेक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 11% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि लास्ट में इसके स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। कहता है कि जैसे आपका कहता है कि मार्केट आपका ओपन हुआ था, तो यह भी शेयर जो है करीब करीब 17,248 के आसपास में ओपन हुआ है। यदि हाई की बात करते तो 17,351 के आसपास से बनाया है, और लो की बात करते तो 15,521 के आसपास से बनाया है। यदि इसकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो 92,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की यदि बात किया जाए तो 127 के आसपास में है। कुछ पी रेशियो यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। यदि लाभांश की बात करते तो लाभांश भी ठीक ठाक है, जिसमें लाभांश थोड़ा सा कम इंडिकेट कर रहा है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई और बाउनिक लो की बात करते तो 19,148 के आसपास से बनाया, और बाउनिक लो की बात करते तो 5,782 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है कि यह शेयर जस्ट आपका कहता है कि डबल आपका ट्रिपल आपका रिटर्न दिया था। तो 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे कुछ और हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके आने वाला टाइम में इसका स्टॉप लॉस और आपका कहता है कि टारगेट प्राइस क्या होगा। यदि यहाँ पे 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में भी आपका रिटर्न्स उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें कहता है कुल मिलाकर 4% का गिरावट देखने को मिली थी। बीच में यहाँ 16,000 से आपका कहता है बढ़कर 17,000 की अग्रसर हुआ था, लेकिन उसके बाद बीच में करेक्शन हुआ, उसके बाद तेजी और पुनः उसके बाद भरपूर यहाँ पे कहता है कि आज गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे एक मंथ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर 13% का आपका कहता है नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में कहता है 1800 के आसपास में 18,000 के आसपास में था। फिर सपाट बनाने के बाद यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, बीच में तेज़ी हुआ और पुनः यहाँ पे कहता है कि करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 38% के आसपास में पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर कहता है 10,000 के आसपास में था। यहाँ से तेज़ी के बाद लगातार तेज़ी आपका बरकरार रही, और तेज़ी के बाद कहता है 18,000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा आपका करेक्शन यहाँ पे बरकरार रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 मंथ में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक ही 38% के आसपास में रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर जो आपका रिटर्न्स देती है बहुत ही अच्छी रिटर्न्स है, जिसमें 166% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम में कहता है यह शेयर कहता है 5,000 के आसपास में बिलोंग्स करता था। लगातार तेज़ी बरकरार रही, 10,000 के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी आपका बरकरार रही, जो 20,000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, और उसके बाद पुनः आपका कहता है कि करेक्शन के मोड में यह शेयर चला गया। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में भी बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। कुल मिलाकर कहता है 1800% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 18 लाख के आसपास में जाने का भरपूर कोशिश किया गया है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2020 में कहता है 844 के आसपास में था, और यहाँ से कहता है कि यह शेयर आप तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 15,549 के आसपास में अग्रसर हुआ, यानी कि 5 गुना आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। 5 गुना नहीं बल्कि 3 गुना, यानी 1 लाख का वैल्यू करीब करीब कहता है कि 4 लाख के आसपास में आने का कोशिश किया गया है। नहीं, बहुत ज़्यादा, सॉरी, 15 गुना से भी ज़्यादा आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिली है, 17 गुना, यानी 1 लाख का वैल्यू 18 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। यहाँ बीच में आपका तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी बढ़कर कहता है कि 26 फरवरी 2021 में यहाँ बढ़कर 4,000 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः आपका कहता है कि बीच में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, और गिर कर यह कहता है कि यह शेयर कहता है कि 24 मार्च 2023 में गिर कर 2881 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, और उसके बाद काफ़ी आपका तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और तेज़ी आपका इतना ज़्यादा था कि 18,397 का अग्रसर हुआ था, जो आपका कहता है कि 3 जुलाई 2025 में देखने को मिल रही है। वहाँ से उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलती है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन में ईजी से आपका कहता है कि क्रॉस कर सकते हैं 18,833 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश कर सकता है। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो 18,000 का फिलहाल के लिए आपका बनकर आती है। और यदि वहीं पे बात करते हैं, यदि इसकी कहता है स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है इस जोन तक आपका कहता है कि छूने का कोशिश कर सकता है, 12,063 के आसपास में जाने का दमखम आपका रख सकती है। तो आपका 12,000 आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट प्राइस 18,000 के आसपास में देखने को मिलती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर भी कहता है कि हम लोग जो होता है एक आपका कहता है कि नॉलेज के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, जो भी आपका कहता है कि फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।